सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं लियो पर्सन के लिए अगस्त मंथ की लव एनर्जी, लव रीडिंग सिंह राशि के लिए। ठीक है, सो हम बेसिक टेक से देखेंगे, यूनिकॉर्न कार्ड से देखेंगे, एंजल गाइडेंस, एक आपके लिए मैसेज, एंड अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है या फिर आप करंट रिलेशनशिप में हो तो उनकी क्वालिटीज़ क्या है स्पेशली, सो वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग गाइस। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर आप सिंगल भी हो, मैरिड हो, सो क्या एनर्जीज़ रहेगी अगस्त मंथ के लिए, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आप मन में प्रेयर कर सकते हो एंजल्स को कि आपको एक अच्छे से सही गाइडेंस दे, मैसेज दे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग गाइस। रीडिंग है लियो के लिए, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गॉड guide me here for Leo person love energy in August. Leo person love energy in August. Leo person love energy in August month. Leo person love energy in August month. Leo person love energy in August month. ठीक है, यहाँ पे ना गाइज कार्ड्स जो थे वो बाउंस हो रहे थे। लाइक यहाँ पे हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटाकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। एंड ओके, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा लाइक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड बहुत ज़्यादा आप लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हो, नेगेटिविटी को टैकल कर रहे हो अपनी लाइफ में ओवरऑल। एंड परेशान हो, स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हो आप। गाइस, मुझे आप ऐसा लग रहा है कि ना परेशान यहाँ पे कि आप कंफ्यूज हैं दो चीज़ों में। मुझे आप ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन कंफ्यूज है दोनों चीज़ों में, किसी भी लाइक आपके ऊपर या फिर थर्ड पार्टी में कंफ्यूज है आपके पर्सन। यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर करियर हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे पर्सन के अलावा उनके लिए करियर, उनकी लाइफ थर्ड पार्टी है यहाँ पे बीच में आ रही है, और ऐसा हो रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, सो वो कंफ्यूज होगा बहुत। और मैं भी इस सिचुएशन में मैंने आपको बहुत समझाया होगा, आपको बताया होगा बहुत ज़्यादा कि नहीं सब होगा, सही होगा। सो बट बहुत ज़्यादा मतलब इसी वजह से, इसी टॉपिक के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा बात भी की होगी, बट वो हो नहीं रही, वो आगे नहीं बढ़ रही है ओवरऑल। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो सिंगल है वो पर्सन, यस, उनका ऐसा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हो ओवरऑल। उन्हें पास्ट में ब्रेकअप या फिर एक डिसलॉयल्टी, या फिर आपको कमिटमेंट कोई पर्सन नहीं दे रहा था, ऐसी थी सिचुएशन, आपको एक सही कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, इसके लिए आपने अपना डिसीजन लिया एंड आपने ये डिसाइड किया कि यस आप कंटिन्यू करोगे तो सिंगल रहना। ठीक है, सिंगल रहना आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। और यस गाइस, बट आपके लिए एक न्यू पर्सन आ रहा है, जो पर्सन सिंगल है उनके लिए, जो रिलेशनशिप में पर्सन। यहाँ पे ना आपको ये जस्टिस का कार्ड है, जैसे कि आपने पहले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क अपनी लाइफ में सहन किया है, सो येस आपको यहाँ पे एक जस्टिस मिलेगा अपनी लाइफ में। एंड बहुत ज़्यादा मतलब सही पर्सन के लिए ओवरऑल आप सही सिचुएशन के लिए यहाँ पे टैकल कर रहे थे खुद को, तो येस वहाँ पे ना आपको एक जस्टिस मिलेगा अपनी लाइफ में। एंड येस बहुत सारी यहाँ पे नेगेटिविटी थी ओवरऑल आपकी लाइफ में। आप ऐसा था कि अब मैं क्या क्या हैंडल करूँ, एक ही मैं क्या क्या हैंडल करूँ, ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। एंड इन सारी चीज़ों में ना आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपने खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील किया। बिकॉज ऐसा है कि आपको एक सही डिसीजन लेना होगा, एंड ये सही डिसीजन आप लोगे। ठीक है, आपको जस्टिस अब गॉड यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा जस्टिस, एंड वो जस्टिस ऐसा होगा कि लाइक या सो वो जस्टिस आपको यूनिवर्स एंड गॉड देने जा रहे हैं। सो ऐसा भी गाइस, आपने जो भी एफर्ट्स किए, सो वहाँ पे 2 ऑफ कप्स, इसकी देखो यहाँ पे 2 कप्स ना ऐसे ही है फुल, यहाँ पे 3 कप्स जो नीचे गिरे हुए, बट 2 कप्स यहाँ पे वैसे ही है। ठीक है, सो आपने ये नहीं देखा कि आपके पास चांसेस अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब आप जो कर रहे हो प्रयास या फिर ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको
अभी भी चांसेस है कि आप वहाँ पे ट्राई करना एक बार, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर आप परेशान हो ओवरऑल अपनी लाइफ में, तो आपको एक बार ट्राई करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, फाइनली आपके जो एफर्ट्स आपने पहले किए हुए हैं, सो वो एफर्ट्स को एक फाइनली जस्टिस मिलेगा गॉड की तरफ से। तो डेफिनेटली वो आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है एंड ओवरऑल मैरिज लाइफ के लिए भी डेफिनेटली, जो आप एक सही रास्ते के लिए ओवरऑल सही थे आप, बट ऐसा था कि आपको अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा था या फिर आपको उससे उल्टा डायरेक्ट नेगेटिविटी आ रही थी लोगों की तरफ से। सो वो आपको फाइनल जस्टिस मिलेगा वहाँ पे अगस्त मंथ में। एंड येस, जो पर्सन सिंगल है उनके लिए न्यू पर्सन आ रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर। ऐसा था कि आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस सुन के अपने ऐसा होता था कि नहीं अब लाइफ में कुछ नहीं है और कुछ होने वाला नहीं है, बट येस डेफिनेटली वो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। एंड फॉर श्योर वो इतना ज़्यादा मतलब आपको क्वीन की तरह ट्रीट करने वाला है। एंड इसकी किंग ऑफ पेंटाकल्स भी आया हमारे पास यहाँ पे। सो डेफिनेटली वो ना ऑफकोर्स फाइनेंशियली फ्रीडम एंड ओवरऑल वो खुद पर्सन इतना ज़्यादा लाइक यहाँ पे एक्टिव या फिर पावर में रहेगा। तो किंग ऑफ पेंटाकल्स आया, तो डेफिनेटली आपकी पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली हो सकती है आपकी पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ पेंटाकल्स। मे भी वो वहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते थे, उसकी वजह से आपके दोनों में झगड़े आ रहे थे ओवरऑल। सो यस, वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरऑल आपके पर्सन की तरफ आ रही है एंड वो भी आपको वो स्टेबल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी भी एनर्जी वो स्टेबल हो जाएगी, वहाँ पे आपको फाइनली जस्टिस मिलेगा। अगर ये रीज़न था फाइनेंसेस या फिर कोई जॉब करियर, ये रीज़न था, ये थर्ड पार्टी थी आपके दोनों की तरफ, तो फाइनली जस्टिस हो जाएगी, वो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो जाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में आएगी न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वो आपको वेट करिए, वो फाइनली स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर जस्टिस ओवरऑल, मुझे जस्टिस डायरेक्टली जस्टिस जो भी आपने एफर्ट्स किए उसके लिए जस्टिस मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड येस, सो और जो पर्सन येस नो कॉन्टैक्ट में है, सो उनके लिए भी एक आप डेफिनेटली आप जस्टिस डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकते हो। आपने जो भी अभी तक एफर्ट्स किए, सो उसके लिए आपको एक फाइनली जस्टिस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना। एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्वालिटीज़ क्या हो सकती है, जो मैंने क्वालिटीज़ एक्चुअली चैनल की खुद। सो जैसे कि आपको रीडिंग भी रेजोनेट हो जाए एंड आपको पता चले ओवरऑल एग्जैक्ट, ठीक है। जस्ट अगर कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है, सो उनकी क्वालिटीज़ क्या है, या फिर आप करंटली भी रिलेशनशिप में हो, सो क्या है वो उनकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। तो लेट्स सी दैट। ओके, सो हमने यहाँ पे चेकआउट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया है जिम। यस, इनको जिम का बहुत शौक होगा, जिम पर्सन है वो। एंड देन हमारे पास आया यहाँ पे लॉयल। सो यस, वो लॉयल भी है, बट कभी कभी सिचुएशंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट यस वो लॉयल पर्सन है। देन हमारे पास आया नॉटी। वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर भी है, नॉटी है। हमारे पास आया लवेबल। यस, वो प्यार भी उतना ही करते, बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन है। हमारे पास आया बीच लवर। सो यस, वो बीच लवर है। देन हमारे पास आया स्पोर्ट्स। सो यस, उनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद होगा या फिर वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। हमारे पास आया टॉल। सो वो हाइटेड हो सकते हैं टॉल। एंड देन हमारे पास आया लॉन्ग ड्राइव। सो यस, उनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। सो ये कुछ क्वालिटीज़ आए हैं आपके पर्सन की। सो आपको पता होगा अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो या फिर आप जानते हो ओवरऑल, ठीक है। एंड यस, जैसे कि ना यस, मुझे एक मैसेज देना था जो पर्सन सिंगल है उनके लिए, और जिनका ब्रेकअप हो चुका है अभी, सो वो एक्सेप्ट करें न्यू पर्सन को या फिर न्यू रिलेशनशिप जिनके लिए आ रही है एक्चुअली सिंगल के लिए। सो उनके लिए एक्चुअली कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ऑनलाइन आप मिल सकते हो या फिर आपकी वर्क प्लेस से भी हो सकता है वो पर्सन, वर्क प्लेस से, ठीक है, वर्क प्लेस या फिर ऑनलाइन न्यू पर्सन हो सकता है कोई। सो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स से कि एंजल यूनिकॉर्न, ठीक है, आपको क्या अगस्त मंथ के लिए एक गाइडेंस दे रहा है। सो लेट्स सी लियो पर्सन आपके लिए क्या एक ओके डायरेक्टली आ रहा है हमारे पास विशेस। सी एस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सो आपके विशेस जो है वो डेफिनेटली कंप्लीट होंगे, बट ये भी है गाइस कि आप विशेस क्या कर रहे हो
वो मैटर करता है। आपको विश तो एक ही मांगनी है और एक ही विश ग्रांटेड भी होगी, ठीक है। सो आप जस्ट ध्यान में रखना कि आप विश क्या मांग रहे हो, एंजल को, गॉड को, यूनिवर्स को, और उसमें से सिर्फ एक ही विश वहाँ पे ग्रांटेड होगी। सो ऐसा है कि आप कन्फ्यूजन हो, आप सारे विशेस बोल दोगे, नहीं। आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ कि आप क्या विश मांग रहे हो, यूनिवर्स को, गॉड को एंड एंजल्स को। तो एग्जैक्टली वो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और आपकी डेफिनेटली विश वहाँ पे कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। सो ये थी गाइस न्यू पर्सन के लिए, सिंह राशि के लिए लव रीडिंग, लव मैसेजेस फॉर अगस्त मंथ। सो आई होप कि आपको एक सही मैसेज और गाइडेंस मिला होगा गाइस अगस्त मंथ के लिए। सो आप कमेंट में बता सकते हो आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड डेफिनेटली न्यू टॉपिक्स एंड न्यू रीडिंग के लिए, न्यू गाइडेंस के लिए आप कमेंट में टॉपिक भी बता सकते हो। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।